व्हाइट बॉल क्रिकेट के सबसे बड़े फिनिशर माने जाने वाले और भारत को 2011 का वर्ल्ड कप जिताने में सबसे बड़ा रोल निभाने वाले युवराज सिंह ने अपने अतीत के बारे में कुछ ऐसी बातें कही हैं, कुछ ऐसे राज खोले हैं जिसे जानने के बाद, जिसे सुनने के बाद युवराज के फैन थोड़े परेशान से हो गए, क्योंकि उन्हें पहली बार पता चला है युवराज सिंह के साथ कितना बुरा सलूक हो रहा था टीम इंडिया के खिलाड़ियों द्वारा, टीम इंडिया के मैनेजमेंट के द्वारा। यह बड़ा खुलासा युवराज सिंह ने किया है और आपको पता होगा कि 2019 के वर्ल्ड कप में जब युवराज सिंह का सिलेक्शन नहीं होता है, उसके बाद युवराज सिंह इमोशनल होकर संन्यास ले लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ आईपीएल को भी अलविदा कह देते हैं। तो देखिए कैसे अखबारों में युवराज सिंह की खबर छाई हुई है। युवराज सिंह ने ये बातें कहां कही वो भी बताऊंगा, क्या क्या बात कही है, कैसे युवराज सिंह ने कलेजा निकाल के अपना दर्द बयां किया है, वो सब बताऊंगा। पहले ये देखिए कि अखबारों की सुर्खियां कैसे युवी के नाम से पटी पड़ी हैं। ना तो इज्जत मिल रही थी, ना ही किसी का साथ। युवराज सिंह ने क्रिकेट छोड़ने पर अब जाहिर किया अपना दर्द। युवराज बोले, सम्मान नहीं मिलने के कारण लिया था संन्यास, खुद से सवाल करने लगा था कि मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूं। वो मुझे सम्मान नहीं दे रहे थे। युवराज सिंह ने 6 साल बाद किए बड़े खुलासे। और देखिए, मुझे दुख पहुंच रहा था। युवराज सिंह ने रिटायरमेंट को लेकर 7 साल बाद तोड़ी चुप्पी, बताया क्रिकेट छोड़ने की असली वजह। और देख लीजिए, करियर की आखिर में इज्जत नहीं मिली, मुझे इज्जत नहीं मिल रही थी। तो आखिर वो कौन था जो युवराज सिंह को इज्जत नहीं दे रहा था? युवराज सिंह के साथ क्या गलत हो रहा था? ये सब बातें युवराज सिंह ने बताई हैं। और ये देखिए, सम्मान नहीं मिला, संन्यास के सालों बाद युवराज सिंह ने फोड़ा बम, चौंकाने वाला खुलासा किया, सब हैरान। अब यह खुलासा युवराज सिंह ने कहां किया है, यह देखिए। इनको आप पहचान रहे होंगे, भारत की अति प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी, टेनिस सेंसेशन सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा का यूट्यूब पर इस नाम से एक अकाउंट है जिसमें सानिया मिर्जा आती हैं और प्रोग्राम करती हैं। अभी नया ये शुरू हुआ है, सर्विंग इट अप विद सानिया, ये नाम है। और युवराज सिंह के साथ उन्होंने एक तरह का एक चैट शो किया हुआ है, एक कैंडिड कन्वर्सेशन है। और देखिए, करीब 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं नए चैनल के बावजूद, और 121 के व्यू है सिर्फ एक दिन में, क्योंकि युवराज सिंह को सुनना हर भारतीय, हर क्रिकेट प्रेमी चाहता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि युवराज सिंह एक क्रिकेटर तो है ही, व्हाइट बॉल के बेस्ट ऑलराउंडर, बेस्ट हिटर भी है, वो भी छोड़ दीजिए। युवराज सिंह एक सुपर फाइटर एथलीट का नाम है। क्यों? कैंसर को मात देकर उस खिलाड़ी ने जो मुकाम हासिल किया है वो काबिले तारीफ है। अब आते हैं कि इस चर्चा में सानिया मिर्जा के साथ एक कैंडिड कन्वर्सेशन में युवराज सिंह ने कौन से खुलासे किए, क्या बातें कही और कैसे दिल निकाल कर रख दिया। देखिए, युवराज सिंह ने कहा, मुझे अपने खेल में मजा नहीं आ रहा था। मेरे मन में बार बार यह सवाल आता था कि जब मुझे क्रिकेट खेलने में कोई खुशी नहीं मिल रही है तो मैं इसे क्यों खेल रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि ना तो मुझे टीम का साथ मिल रहा है और ना ही इज्जत। आगे भी क्या कहा ये बताऊंगा, लेकिन आप देख रहे हैं ये पीड़ा तो है ही, युवराज सिंह की ये पीड़ा तो है ही कि उन्हें टीम का साथ नहीं मिल रहा था। लेकिन उस वक्त की टीम पर जो ट्रांजिशन फेज था, महेंद्र सिंह धोनी से जो टीम आई थी, विराट कोहली को मिली थी, कप्तानी की बात कर रहा हूं, खिलाड़ी तो कमोवेश वही थे। लेकिन युवराज सिंह आरोप लगा रहे हैं उस टीम पर। आरोप मतलब ऐसे इस भावना के साथ नहीं आरोप लगा रहे कि इनको पहचानो, इन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया। युवराज सिंह बता रहे हैं कि टीममेट्स का सपोर्ट नहीं मिला, टीममेट से रिस्पेक्ट नहीं मिली। और एक बड़ा खिलाड़ी कौन होता है? जिसकी टीम भी रिस्पेक्ट करे। युवराज को लगा कि यार क्या मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, या क्रिकेट और मेरा वो रिश्ता अब रहा ही नहीं, क्योंकि साथ के जो खिलाड़ी जो यूवी पा कहकर बोलते थे, कैसे आप छक्के मारते हैं, ये शॉट मुझे सिखाइए, ये बॉलर आए तो कैसे मारे, वो भाव ही नहीं दे रहे हैं, वो इज्जत ही नहीं दे रहे हैं। युवराज सिंह ने खुद से सवाल किया, क्या ये सब जो हो रहा है वो सही हो रहा है? देखिए, फिर से देखिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि ना तो मुझे टीम का साथ मिल रहा है और ना ही इज्जत। जब ये दोनों चीजें नहीं हैं तो फिर खेलने का क्या मतलब? मैं खुद से पूछता था कि मैं आखिर किस बात को साबित करना चाहता हूं। मैं मानसिक और शारीरिक रूप से इससे ज्यादा नहीं कर सकता था और यह सब अंदर ही अंदर मुझे तकलीफ दे रहा था।
जिस दिन मैंने खेल छोड़ दिया उस दिन मुझे फिर से खुद को जिस दिन मैंने खेल छोड़ दिया उस दिन मुझे फिर से खुद जैसा महसूस हुआ। मतलब क्रिकेट छोड़ देने के बाद युवराज सिंह को राहत मिली। क्यों? क्योंकि अब वो रिस्पेक्ट वाला इशू, वो टीममेट्स का सपोर्ट, ये इशू ही हट गया क्योंकि क्रिकेट हट गया। कुल मिलाकर युवराज सिंह के ऊपर एक बोझ था उनके करियर के आखिरी दिनों में, जो रिटायरमेंट लेते ही वो बोझ हट गया। उसके बाद युवराज सिंह ने एक बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा उसके बाद मैं गोल्फ खेलने लगा। गोल्फ में कोई प्रेशर नहीं होता, कोई टीम नहीं होती, इंडिविजुअल स्पोर्ट है, तो उसमें आप जो आनंद आता है, आपने अच्छा किया आपके लिए, आप हार गए तो भी आपके लिए, उसमें टीम को नुकसान हो ऐसा कोई किरदार नहीं होता, ऐसी कोई भावना नहीं होती, ऐसा कोई नियम नहीं होता। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब एक चीज और देखिए, इनका करियर क्या रहा है युवराज सिंह का। क्यों युवराज सिंह को व्हाइट बॉल क्रिकेट का सबसे खूंखार हिटर माना जाता है और 6 गेंदों में 6 छक्के लगाकर, वो भी स्टुअर्ट ब्रॉड को, युवराज ने साबित कर दिया कि उनसे बड़ा व्हाइट बॉल में हिटर उनके जमाने में कोई नहीं था। देखिए 40 टेस्ट मैच युवराज सिंह ने खेले हैं, 1900 रन बनाए हैं, 9 विकेट लिया है, 3 शतक लिया है, 3 शतक मारा है और 11 अर्धशतक हैं। जबकि टेस्ट तो 40 टेस्ट भारत के लिए रिप्रेजेंट करना बड़ी बात है, लेकिन युवराज को टेस्ट में वो मौके नहीं मिले जिसके वो हकदार थे। और ऐसा रोहित शर्मा के बारे में भी कहा जाता है। पर ओडीआई में जैसे मैं युवराज सिंह को सुनता हूं, उन्होंने 1-2 मौके पर कहा है कि युवराज को उतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली ओडीआई में, जबकि ये बात गलत है। भारत के लिए 300 से ज्यादा वनडे खेल लेना किसी भी खिलाड़ी के लिए गौरव की बात है। 300 वनडे कम नहीं होते। उंगलियों पे नाम होंगे ऐसे लोगों के जिन्होंने अपने अपने देश के लिए 300 वनडे खेला है। खैर 304 वनडे में युवराज के बल्ले से निकले हैं 8701 रन और बॉलिंग ऑलराउंडर की स्किल देखिए, 111 इन्होंने विकेट लिए हैं। ओडीआई में 14 शतक लगाए हैं युवराज सिंह ने और 52 बार 50 से ज्यादा का स्कोर बनाया है। 100 से कम 50 से ज्यादा, यानी 52 अर्धशतक युवराज सिंह के नाम है। अब मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प जानकारी, अच्छा T20 भाई जिसके ये सुल्तान थे T20 में, क्योंकि युवराज सिंह टिका है, आप जीत नहीं सकते। 58 T20 इंटरनेशनल खेले युवराज सिंह ने, करीब 1200 रन है, 28 विकेट लिए हैं, 8 50 मारे। अब मैं आपको बताता हूं युवराज सिंह ने आखिरी मैच कब खेला, किसके खिलाफ खेला था। देखिए सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट मैच की। टेस्ट मैच में 16 अक्टूबर 2003 को युवराज सिंह का डेब्यू हुआ था, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, मोहाली। अब मोहाली होम ग्राउंड माना जाएगा। आईएस बिंद्रा साहब जो कि अभी कुछ दिनों पहले जिनका निधन हुआ, उनका ड्रीम था मोहाली में स्टेडियम और उन्होंने 3 साल के अंदर वो करके दिखा दिया था। उसी मोहाली में युवराज सिंह का डेब्यू हुआ था 16 अक्टूबर 2003 को। 9 साल बाद करीब करीब ईडन गार्डन में इंग्लैंड के खिलाफ 5 दिसंबर 2012 को युवराज सिंह ने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था। यह बात हुई टेस्ट की। अब आते हैं वनडे में। केन्या के खिलाफ युवराज सिंह का डेब्यू हुआ था और वो भी नैरोबी में, यानी युवराज का डेब्यू टेस्ट में तो भारत में हुआ, लेकिन ओडीआई में डेब्यू हुआ अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में, केन्या में। अब 30 जून 2017 को युवराज सिंह ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना आखिरी वनडे इंटरनेशनल खेला था। बात करें T20 की, युवराज सिंह का T20 डेब्यू हुआ था स्कॉटलैंड के खिलाफ डरबन में 13 सितंबर 2007 को। 10 सालों तक युवराज का T20 में सिक्का चला और युवराज ने आखिरी T20 बेंगलुरु में खेला 1 फरवरी 2017 को इंग्लैंड के खिलाफ। तो ये 2017। इसके बाद युवराज प्रदर्शन कर रहे थे, आईपीएल भी चल रहा था, उसमें भी खेलते थे। तो युवराज को उम्मीद थी कि कहीं 2019 के वर्ल्ड कप में उनका नाम कहीं अगर आ जाए, इस उम्मीद के साथ वो क्रिकेट खेल लेते, लेकिन नहीं आया। तो युवराज सिंह ने संन्यास का ऐलान कर दिया। किस वजह से किया वो वजह भी अब सामने आ गई है। 6-7 साल पुराना जो युवराज सिंह का दर्द था, जिस दर्द के साथ उन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, क्रिकेट खेलते रहे, वो दर्द उन्होंने जाहिर किया। अब इस पर तरह तरह की राय लोगों की आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि युवराज सिंह को जो मिलना चाहिए ड्यू वो नहीं मिला, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि युवराज सिंह ढलान पे थे, परफॉर्मेंस उनसे नहीं हो पा रही थी, आईपीएल में महंगे बिके फिर भी परफॉर्मेंस नहीं आई। तो
कई लोग ये भी कह रहे हैं कि युवराज सिंह की जगह नहीं बनती थी 2019 के वर्ल्ड कप में। तो दो तरह की बातें हो रही हैं, पर जो भी ये बातें कर रहे हैं उन सभी को पता है कि युवराज सिंह जब अपने पीक पर थे, विरोधी टीम कांपती थी, चाहे वो ब्रेटली हो या कोई बॉलर हो। युवराज सिंह को गेंद फेंकने में वो सोचता था यार इसको फेंके तो कहां फेंकें, क्योंकि 150 के एमपीएच 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बॉलिंग करने वाले बॉलर भी युवराज सिंह के सामने डरते थे। उनको पता था रफ्तार से इसको बीट नहीं करा सकते, ये बाउंसर भी मार देता है और बॉडी पे देंगे तो गेंद भेज देता है रस्सी के पार। आपको याद होगा 2007 के T20 वर्ल्ड कप में जब 30 पे 70 की पारी खेली थी युवराज सिंह ने ऑस्ट्रेलिया खिलाफ, ब्रेटली को एक 6 लगाया था, ऐसे पैर पे गेंद दी और बस ऐसे किया था। 119 मीटर का छक्का था वो, 119 मीटर का छक्का। मतलब आज आप देखिए क्रिस लिन भी मारता है तो 101 102 मीटर के छक्के बिग बैश लीग में, लेकिन युवराज सिंह ने तब 119 मीटर का छक्का मारा था। कमाल है युवा। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यह भी बताइएगा कि क्या युवराज सिंह के साथ आपको लगता है टीम इंडिया के ही खिलाड़ियों ने गलत किया, मतलब गलत व्यवहार हुआ, जैसा युवराज सिंह ने कहा कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी। आपको लगता है कि टीम इंडिया ने ऐसा व्यवहार किया होगा? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। युवराज सिंह से जुड़ी कोई आपकी यादें हैं तो भी कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।